अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज पे। और इस पे दो एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे एग्जांपल नंबर 3 है कि डोमेन और रेंज फाइंड करें। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। देखें, डोमेन के लिए तो हम यहाँ पे हमने ये बात की थी एक्सरसाइज को करते हुए कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं तो उन फंक्शंस की डोमेन और रेंज पे हम मज़ीद फिर बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले इन दो एग्जांपल्स पे हम बात करते हैं। डोमेन के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्र माइनस फोर है, तो एक्स स्क्र माइनस फोर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक्स स्क्र नहीं होना चाहिए फोर के इक्वल। और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ तो ऑल रियल नंबर्स माइनस प्लस माइनस टू, इनको हम निकाल देंगे प्लस माइनस टू को, तो बाकी सारे रियल नंबर्स हमारी डोमेन में शामिल होंगे। रेंज के लिए आप लेट कर लें y इक्वल्स एफ एक्स। अब रेंज के लिए याद रखें कि हम जब कहते हैं कि रेंज f, इसका मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। y की वो सारी रियल वैल्यूज जिनके लिए x रियल हो, तो उसे हम रेंज कहते हैं। अब फंक्शन को आपने y के इक्वल रखा तो ये वन इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर। अच्छा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा y इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर इक्वल्स एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्र वाई या वाई एक्स स्क्र और माइनस फोर वाई, और ये x जो है इस तरफ आ गया तो माइनस एक्स बन के माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन x है। एक्स के फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यानी एक्स के लिहाज से अगर हम सिर्फ देखें तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने ये पढ़ा है कि इसके रूट्स ऑफ ए विल बी रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर रूट्स रियल होंगे। उस पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि और ए बी सी जो है वो रैशनल होना चाहिए। उसके बाद ये केसेस आते हैं, बट केस ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो फिर ही इसके रूट्स रियल होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अब देखें, इस इक्वेशन के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि x रियल रहे। यही पढ़ा हमने कि x रियल रहना चाहिए, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन x है। तो x रियल तब रहेगा जब इसके रूट्स, यानी जो x की वैल्यूज हैं वो रियल होंगी। और वो रियल कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो अगर हो तो उसकी क्या वैल्यूज मिलती है, हमें y की क्या वैल्यूज मिलती है। हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ टू will be real if
डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास b कितना है, -1, -1 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू हमारे पास है y, और c की वैल्यू है -4y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें y, जो भी रियल नंबर आप रख लें उसका जो स्क्वायर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। किसी नॉन नेगेटिव नंबर से आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। ये नॉन नेगेटिव नंबर है, और नॉन नेगेटिव नंबर में जब आप पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देते हैं तो ये पूरी साइड क्या बन गई, पॉजिटिव। और हम यही कह रहे हैं कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये पूरी साइड जो है ये तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू बन गया फॉर ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ट्रू फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। क्योंकि हर y की हर रियल वैल्यू के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो रेंज है, तो रेंज f इक्वल्स ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -9। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे कि फॉर डोमेन, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं वो अपने देखनी होती हैं। पहली बात तो डिनोमिनेटर, दूसरा इवन रूट्स, तो यहाँ पे इवन रूट इन्वॉल्व है, तो क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर -9 जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इवन रूट के अंदर जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लें आप। देखें, इसको हम लिख सकते हैं x-3 और x+3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक हमारे पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। हमें क्या बताता है कि आपके पास जितने भी लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप उनको 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, -3। तो आप इनको प्लॉट कर लें, 0, -1, -2 और -3। तो यहाँ पे आ रहा है -3, और 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है +3। तो आप फॉर राइट साइड से शुरू करें और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखें सबसे पहले, और फिर एक रीजन हमारे पास बना है -3 से 3 तक, इसमें आप नेगेटिव लिखें, और फिर आगे जितने भी रीजन्स बनेंगे साइन चेंज करते रहें। तो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एंड सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब चूंकि इक्वलिटी भी मौजूद है, इसका मतलब है कि बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। और पॉजिटिव वाले रीजन कौन से हैं, अगर हम इन रीजन्स को नाम दे दें, इसको नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, इसको नाम दे दें सी का, तो हमारे जो रीजन सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे वो ए और सी बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन एफ, वो क्या होगी, क्योंकि हमारा यहाँ असल मकसद है डोमेन बताना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना नहीं। इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो डोमेन होगी -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -3 तक, और फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास डोमेन हो गई। और चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमें बताया, स्क्वायर रूट फंक्शन अगर सिंपल हो, कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा, और बाहर भी कोई नंबर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ है 0 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल का आंसर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेस्ट भी बता दूं आपको कि एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट।
वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी कर्व का ग्राफ मौजूद है इस तरह से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई भी कर्व है वाई इक्वल्स एफ एक्स, तो हम इस पर किसी भी जगह वर्टिकल लाइन प्लॉट करके देखते हैं। देखिए हमने वर्टिकल लाइन प्लॉट किया, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, इसने भी सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, इसने भी एक पॉइंट पे कट किया। तो अगर हम किसी भी जगह वर्टिकल लाइन प्लॉट करके देखें और वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे कर्व को, तो फिर वो जो कर्व है वो फंक्शन होती है, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ऐसा ना हो, जैसा कि एग्जांपल ले लें, एक स्केयर ले लें आप, तो स्केयर पे आप वर्टिकल लाइन जब प्लॉट करेंगे तो ये दो जगह पे उसको कट कर देगी। या इस तरह का कोई और ग्राफ ले लें आप, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो इसको देखें, इस वर्टिकल लाइन ने तीन जगह पे कट कर दी है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि कोई कर्व फंक्शन है या नहीं। तो कर्व के ऊपर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट भी होता है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। और ये बताता है कि जो फंक्शन है वो वन टू वन वन टू वन है या नहीं है। यानी अगर हमारे पास देखें कोई भी इस तरह से कर्व है, तो आप उस पर हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करें। अगर हॉरिजेंटल लाइन मोर देन वन पॉइंट्स पे उसको कट करती है, जैसे यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे चार पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो फंक्शन है, ये हमें, ये फंक्शन तो है क्योंकि वर्टिकल लाइन जहाँ भी प्लॉट करेंगे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है, ये वन टू वन फंक्शन चेक करने के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये जो दो एग्जांपल्स हैं इनको देखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं और फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।